आज का मुख्य मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जो कोर्ट परिसर में अभी एक दानापुर में घटना घटी थी, उसके संबंध में अपडेट देना है आप लोग को, और कोर्ट परिसर और कोर्ट कैंपस की सुरक्षा के संबंध में जो मुख्यालय स्तर से कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में आप लोग के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये घटना घटी है दानापुर में दिनांक 15 तारीख को घटना घटी थी, जिसमें आप लोगों को पता है कि अभिषेक सिंह उस छोटे सरकार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन घटनास्थल से पुलिस ने और स्थानीय लोगों के सहयोग से 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनका नाम है तहसील जमाल उर्फ एड्डी और समरजीत कुमार। ये दोनों मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। इनके पास से 2 पिस्टल बरामद की गई है, जिंदा कारतूस 9 और 9 खोखे भी बरामद किए गए। जो मृतक थे वो उनके विरुद्ध काफ़ी केसेस थे, करीब अभी 15 केसेस के बारे में पता चला है, और वो पहले भी हत्या और लूट और डकैती के केसेस में जेल जा चुके हैं। रंगदारी के भी मामले उनके ऊपर थे। ये रहने वाले बीटा पटना के थे। अब तक जो छानबीन हुई और जो बयान इन दोनों से लिया गया है तहसील और समरजीत कुमार से, उन्होंने बताया है कि अन्य 5-6 लोगों के नाम उन्होंने बताए हैं कि जिनके चलते उन्होंने उनके सहयोग से ये मर्डर किया है। उन पर हम लोग और अभी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये पुष्टि हुई है कि ये मामला जेल में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। जेल के अंदर कुछ क्रिमिनल थे, वहाँ पे इन लोग का आपस में कुछ झंझट हुआ है, ये बात अभी सामने आई है, और उसके चलते ये मर्डर हुआ है। तो एक तो ये अपडेट आप लोग को देना था। जो मोटरसाइकिल मिली थी उसकी भी छानबीन हो गई। मोटरसाइकिल चोरी की है और पत्रकार नगर में इस मामले में केस दर्ज हुआ था, जो चोरी की मोटरसाइकिल थी। तो इस घटना से पहले भी यहाँ से मुख्यालय से एक एक्सरसाइज चल रही थी, इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में और मुख्यालय स्तर से कार्रवाई ये की जा रही थी कि जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट में ज़िलों में हमारे पास 40 कोर्ट है जो जिला स्तर के हैं। वैसे सब डिवीज़न और सब डिविज़नल कोर्ट्स भी अलग अलग हैं, लेकिन अभी जो जिला स्तर के कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट जज वाले, उनका तथा हमारा जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके कैंपस की सुरक्षा के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी हुए थे, जिसमें इन सभी कैंपस की सब प्रकार की सुरक्षा की ऑडिट की जानी थी। तो 39 कोर्ट कैंपसेस का ऑडिट हो चुका है। 2 ऑडिट अभी हमारे होने बाकी हैं। उसको हम लोग ने ये रखा है कि पटना सदर और गया सदर में, इसमें हम लोग CISF के जो स्टैंडर्ड जो मापदंड है उसके अनुसार CISF को हम लोग ने इसको देना, वो अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि CISF के थ्रू उनके जो मापदंड हैं उनके अनुसार हम इसकी ऑडिट कराएं, क्योंकि उनका जो ऑडिट होता है वो उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होती है। तो बाकी कोर्ट्स में भी उसको हम लागू करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे 39 कोर्ट्स है उसको जिला स्तर पर जो कमेटी है, जिला स्तर पर एक सुरक्षा कमेटी होती है जिसमें अध्यक्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब रहते हैं, जिला पदाधिकारी, जिले के पुलिस अधीक्षक, वहाँ के CGM मेंबर रहते हैं। ये बैठ के इस पर कोर्ट की सुरक्षा के संबंध में प्रत्येक 2 माह में उनको एक बैठक की जानी है। तो ये लोग बैठक करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को बृहद पैमाने पे किया गया है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ है, उनके स्तर से अनुश्रवण भी किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई पूरी की जा चुकी है, और इसमें मुख्य रूप से जो कोर्ट कैंपस में एंट्री एग्ज़िट है हमारे जितने, उन पर ध्यान देना है। CCTV कहाँ लगाने हैं कोर्ट के बाहर, कैंपस के बाहर, उस पर ध्यान देना है। जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनके बैगेज स्कैनर की, एक्सरे की, ये पूरी व्यवस्था उसमें लागू की जानी है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर जो आम लोग रहते हैं उनके परिचालन पर भी नियंत्रण रखना है। बैरियर्स होते हैं उनको लगाया जाना है, मूवर्स होते हैं जो गाड़ियों को रोकते हैं। इसके अलावा HHMD और DFMD किस कोर्ट में कितने दिए जाएंगे, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने हमारे वहाँ पर पुलिसकर्मी रहेंगे। यदि कहाँ पर पुलिसकर्मियों की कमी है तो उसको भी हम लोग उसको बढ़ाएंगे। बाउंड्री वॉल यदि कोर्ट कैंपस की नहीं है तो बाउंड्री वॉल भी उसमें कराई जाएगी। इसमें मॉक ड्रिल का भी प्रावधान किया गया है। तो ये जो 39 हमारे कोर्ट है उसमें उसकी ऑडिट तैयार हो चुकी है। 2 कोर्ट का जैसे मैंने कहा कि CISF के थ्रू हम लोग कराएंगे। इस पूरे ऑडिट में करीब 80 हम लोग ने पैरामीटर्स रखे हैं। तो उस 80 पैरामीटर्स पे कमेटी ने बैठ कर अपनी अभी रिपोर्ट तैयार की है, और जैसे ही ये 2 बाकी कोर्ट भी हो जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो कोर्ट की सुरक्षा के लिए हम लोग सतत रूप से तैयार है और प्रयत्नशील है कि इस तरह की घटनाएं ना घटें। पिछले 10 सालों के आंकड़ों के हिसाब से कुल
10 इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें कोर्ट कैंपस में हत्या हुई, जिसमें चाहे कैदी की हो या हमारे पुलिस जवान भी मारे गए। तो उन सभी केसेस में कार्रवाई हुई और इस केस में भी कार्रवाई की जाएगी। यही आपको अपडेट देना था। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। देखिए, हर कोर्ट कैंपस का अलग बनावट है, उसकी बाउंड्री वॉल अलग है। किसी को हो सकता है बाउंड्री वॉल छोटी हो, किसी के एंट्री एग्जिट गेट पर्याप्त संख्या में ना हो या कहीं ज़्यादा हो, तो कुछ गेट्स को बंद करने की भी बात हो सकती है। तो ये इंडिविजुअल कोर्ट पे जो है ना, इंडिविजुअल कोर्ट पे अलग अलग हर जिले ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उसके जो क्वेश्चनायर है उसमें करीब 80 क्वेश्चन है। पैरामीटर्स को रखा गया है कि आपको इसको फुलफिल करते हुए आप क्या सजेशन देते हैं। फिर वो सारी रिपोर्ट कंपाइल होगी और फिर उसको हम लोग लागू करेंगे। तो आने वाले समय में कोर्ट सुरक्षा पे हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। ऑर्डर से एक और इशू सर जो है बिहार में बड़ा है, वो पुलिस पर हमले का है, खासकर शराब के मामले में और बालू के मामले में। उस पर भी सर आपके प्रश्न में ही आपका आधा जवाब है कि देखिए, बिहार में ये जो चूँकि मद्य निषेध हमारे यहाँ लागू है, तो इसको लागू करने के लिए पुलिसकर्मी और एक्साइज के कर्मी जाते रहते हैं और इस तरह के माफिया तत्व कई बार इस तरह की घटनाओं को कारित करते हैं। आपने पिछली बार पूछा था, तो ये बात सही है कि 2022 में इन घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई थी, और लेकिन उसका मुख्य कारण एक जो उस समय जो कि आपने आंकड़ा भी आया है, उस समय मुख्य कारण एक ये हो गया था, जो हमारा अग्निवीर वाली जो स्कीम आई थी उसके विरोध में पूरे राज्य में, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने कवरेज भी किया था, काफ़ी जगह धरना प्रदर्शन हुए थे, ट्रेन को नुकसान पहुंचाया गया था। उसमें जब हमारे पुलिसकर्मी गए थे रोकने के लिए तो उनमें पथराव हुआ था। तो कुल अग्निवीर की 169 एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये मामले चूँकि उस पर्टिकुलर ईयर में अचानक से आ गए थे, इसलिए आपको लगता है कि पुलिस पर हम लोग की संख्या बढ़ गई है। अब उसके बाद से हम लोग ये बार बार दिशा निर्देश देते हैं कि जब भी पुलिस जाए तो पूरी तैयारी करके जाए, तो उसका परिणाम, सार्थक परिणाम आ रहा है। लोग तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी अब चूँकि लोगों का अपना इंटरेस्ट रहता है, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो माफिया तत्व हैं, वो पुलिस को मनोबल तोड़ने के लिए करते हैं। लेकिन 2023 में इसमें काफ़ी कमी आई है, और ये जो आंकड़े जब दिसंबर के अंत में जारी होंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा कि कितना इसमें परिलक्षित हुआ है। लेकिन हाँ, पुलिस पर हमले अभी भी हो रहे हैं और इसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। पिछले एक साल में 6459 लोगों को हम लोगों ने ऐसे मामलों में गिरफ्तार भी किया है, और हमारा पूरा प्रयास रहता है, रिटर्न में भी डायरेक्शन गया है कि जब भी पुलिस पर कोई हमला हो तो नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए, और ऐसे तत्वों को चिन्ह करके, क्योंकि पहले अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी होती थी, उसको भी हम लोगों ने नामजद कराया है। तो इस पर हम लोग गंभीर हैं, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि अब ये तो लोगों का कुछ व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है जिसके चलते इस तरह से करते हैं। मुख्य रूप से जब जो पुलिस जाती है मद्य निषेध की लागू करने के लिए या बालू वाले में जाती है, तो उस पर चूँकि इकोनॉमिक जो स्टेक्स है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो उसकी परवाह ना करते हुए कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह की घटनाएं घटती हैं। बाकी आप देखिएगा कि रोड पे जो लॉ एंड ऑर्डर, जो जाम की स्थिति हो या गिरफ्तारी में हो, वैसी घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं, और हमारा इसके लिए इधर सतत अभियान भी बहुत चला है। अगर हम इस पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी ना करें, मान लीजिए शराबबंदी को लागू करने के लिए या अवैध बालू के उत्खनन को रोकने के लिए, यदि हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो अपने आप पुलिस में हमले कम हो जाएंगे। तो एक पहलू ये भी है, जितने हम रेड करेंगे, जितना हम कार्रवाई करेंगे, तो हो सकता है उनमें से पुलिस पर हमलों की घटनाएं बढ़ जाए। तो उसको हर चीज़ को मतलब नेगेटिव सेंस, हाँ, ये मैं मान रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जैसे मैंने बताया, करीब पिछले 10 साल में 11 लोगों की इसमें मर्डर हुआ है। ये दुखद है, और लेकिन पुलिसकर्मी वहाँ रहते हैं, उनका पूरा प्रयास रहता है। इसमें लोगों ने और लोगों के सहयोग से पुलिसकर्मियों ने उसको पकड़ा भी है। जो 2 लोग थे उनके पास उस समय गोली भी थी, जैसे 9 जिंदा गोली और 9 कारतूस मिले हैं, 2 पिस्टल भी मिली हैं। उसके बावजूद भी लोगों के सहयोग से पुलिसकर्मियों ने दौड़ के उसको पकड़ा है, और इस तरह की घटनाओं को हम लोग रोकथाम के लिए ही सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो इस तरह की घटनाएं, उनमें थोड़ी कमी आई, हाँ, लेकिन शून्य नहीं हुआ है। हमारा प्रयास ये है कि उसको बिल्कुल मिनिमाइज किया जा सके, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सर वो
आज घटना अनुसंधान हो रहा, उसमें मुझे लगता है जल्दी उपलब्धि होगी। हत्या हुई है, उसमें पहले 3-4 दिन वो उनका पहले गायब हो गए थे, फिर जिस तरह से उनका मर्डर हुआ है तो वो बहुत ही विभत्स मैं कहूँगा, और पुलिस उसमें लगी हुई है, उसमें विशेष टीम बना के उसका अनुसंधान किया जा रहा है। मुझे लगता है जल्दी उसका उद्भेदन हो जाएगा। कुछ कस्टडी में लिया गया कुछ लोगों को, जिसमें कुछ पूछताछ हो रही है। अब देखिए, किसी भी अनुसंधान में उसके कई चरण होते हैं, कुछ एविडेंस आता है, किसी को पूछताछ की जाती है, कई बार उसके ऊपर जब पुख्ता एविडेंस होता है तभी उसको जेल भेजा जाता है। बिना एविडेंस के किसी को पकड़ने से ना तो हमारा केस सॉल्व होता है और ना ही जस्टिस होता है। तो पुलिस अनुसंधान कर रही है और प्राथमिकता पे है, उसमें जल्दी हम लोग ब्रेक थ्रू देंगे। उसकी तो गाइडलाइन कोर्ट से जारी है ही। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैंने अभी आपको लेटेस्ट में सोचा बताऊंगा, वो ये है कि अब हम लोग कैदियों का जो उपस्थापन है, हमारा पूरा प्रयास है कि इसको 100% हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करें। कब से होगा सर? नहीं, ये प्रक्रिया चल रही है, कुछ बहुत सारे कोर्ट्स में ये लागू भी है, लेकिन हो क्या पा रहा है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस लेवल का नहीं है, कैदियों की संख्या ज़्यादा है। तो पहले चरण में हम लोग ने यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे जो दुर्दांत है या कुख्यात अपराध कर्मी हो, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही कराया जाए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि हम सभी कैदियों का जो उपस्थापन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराएं, और इस पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई चल रही है। निकट भविष्य में ये पूरी हो जाएगी। सामने सर गोपालगंज में जो एक हत्या हुई है, बताया जा रहा है पुजारी का पता चला है, उनका घर यहीं पे है, उनके पेरेंट्स यही रहते हैं। तो क्या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आप लोग से कांटेक्ट किया है? कुछ आप लोग ने भी इंट्रोगेशन वगैरह पेरेंट्स से? नहीं, अभी तो वो केस वहाँ पे दिल्ली पुलिस देख रही है, वहाँ से जैसे भी कुछ हमसे सहयोग मांगा जाएगा उसको हम लोग देंगे। SPs of the city, like what district? Certain district SPs they never respond to calls and messages. अगर हमें कुछ urgently कहीं district के बारे में report करना है कि इस district में ये हुआ है, we need some figures, we need the verification of that news, and then only we flash. But we find it difficult At times it might happen that the SP is also very busy. He might not take your call and respond to you, depending on the gravity of the situation. It might happen, but in that case also I would advise the SPs ki there should every district has a media cell, and they are in charges of media cell. They can brief you, and there are other office staff also. So I will request in the next VC I will instruct the yes. But media cell has been established in all the districts and they are functioning. Because we first जो मीडिया सेल for the SPs to get the news verified. मीडिया सेल जो बनाया है हर डिस्ट्रिक्ट में, दे वांट की अरे उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए जो भी है हाँ, तो वेरिफिकेशन होगा, उसको जो भी विधि सम्मत कार्रवाई उसमें की जाएगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। मीडिया में आया है तो उसका वेरिफिकेशन होगा, सत्य पाया जाएगा तो कार्रवाई तो होनी है, FIR भी होगा। वो वेरिफिकेशन चल रहा है, हो जाएगी कार्रवाई। जैसे ही कार्रवाई होगी आपको अपडेट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं दरभंगा को स्पेशली आपने जो कि क्वेश्चन पूछा है, तो मैं अभी दरभंगा SSP को आई विल इंस्ट्रक्ट कि जैसे ही कोई अपडेट आता है वो उसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। बात समझिए, हाँ कितने लोगों से करेंगे आप लोग। तो मीडिया पर वैसे जो व्यवस्था है इसमें मोस्टली जो भी इंसिडेंट होता है इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट SPs को रिस्पॉन्स करने के लिए कहा गया ऑन द सोशल मीडिया, फेसबुक में भी आ जाता है एंड दे ट्वीट ऑल्सो। तो उसमें हमारा प्रयास ये है कि आप लोगों को कलेक्टिव एक जगह से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इंडिविजुअली आप सबको कहाँ फ़ोन करते रहिएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जी, लेकिन हमारी जो सोशल मीडिया साइट है उसको बात हमारी जो बिहार पुलिस की साइट है उससे हम लोग रिट्वीट भी करते हैं। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे डिस्ट्रिक्ट SP की साइट को प्लस बिहार पुलिस की साइट को, तो 80% ऑफ द डेटा यू विल गेट फ्रॉम दैट देयर ओनली। अब थोड़ा तो टाइम देखिए, टाइम लैग इसलिए भी होता है कि इफ़ आई पोस्ट एनीथिंग ऑन द मीडिया इट हैज़ टू बी वेरीफाइड फ्रॉम द हाँ, तो अनलेस until it is verified from the local SP or the local police, we cannot post anything on the social media on our own unless until it is verified from the local source. So it takes time, the whole process takes some time. I agree with you, but उसको और हम लोग फास्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गांजा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी,
एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।